वगैरह देखते हैं स्पेशली फॉरेन सीरीज, तो भाई उनका कल्चर बहुत अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। मे बी वो भी रियलिटी, उनके रियलिटी का पार्ट वो भी ना हो, लेकिन जो दिखाया जाता है जिस तरीके का चीजें, हम्म। ठीक, तो हम्म। तुमको तो समझ में आ नहीं रही होती रियलिटीज क्या है। इवन अमेरिका के बारे में यही कहा जाता है ना कि भाई वहां पे लड़कियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जॉब सब हम्म। बैठ, भाई ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है, वहां भी कुछ बॉलीवुड गेम ने राज बर्बाद कर कुछ, रखा है लोगों को, और कुछ हाँ, नहीं। तो इन द सेंस कि जो अभी के बच्चे हैं वो उस हद तक लीन नहीं है जो चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए फॉर अ हेल्दी चाइल्डहुड, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से लेके पार्टिसिपेशन से लेके बहुत सारी चीजों में एक्सप्लोरेशन से लेके हर एक चीज अभी के पैरामीटर में देखा जाए तो बहुत डाउन हो चुका है। इवन उनकी ओवरऑल हेल्थ भी डाउन हो चुकी है। सो हम ट्राई करेंगे कुछ चीजें डिकोड करने की डिफरेंट एस्पेक्ट वाइज, और हम ट्राई करेंगे कि हर एस्पेक्ट को डीपली डिकोड करें ताकि आपको समझ में आए। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं। इसका एक रेफरेंस देना चाहता हूँ मैं, जो एक रिपोर्ट मैंने देखा था कि अभी जो बच्चे हैं वो 70% जो हैं वो फेल टू गेट एनफ डेली एक्टिविटी। सो पॉइंट सिंपल सा ये है कि जो अभी डब्ल्यू एच की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया कि 70% ऑफ किड्स, अब देखो इसमें दो फैक्टर हैं। पहली बात कि हमारे पास स्पेस की कमी हो गई है। पहले क्या होता था कि हम लोग जब छोटे थे कि हर दूसरा मैदान खाली होता था और बहुत सारे घर नहीं थे, तो हमारे पास बहुत सारी जगह थी अपनी चीजों को एक्सप्लोर करने की, अपने खेलने की, कूदने की, भागने की, फिरने की। बट अभी क्या है, अभी सारे स्पेसेस क्लोज हो गए हैं। अभी बिल्कुल स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसके जहाँ पे लोग जाते हैं, और उसमें भी बहुत सेलेक्टिव पेरेंट्स होते हैं जो मतलब इनिशियली वो चीज़ अफोर्ड करते हैं। और रही बात जो खुले ग्राउंड की, तो वो सिर्फ अभी रूरल एरियाज में है, वो अभी सिर्फ हमारे छोटे स्मॉल टियर टाउन्स में है। सो एक हिंड्रेंस मेरे को जहाँ तक लगता है ये भी है। और एक चीज मेरे को ये समझ में आती है कि जो इंक्रीज ऑफ ई स्पोर्ट्स है, जैसे अभी हम लोग ने देखा कि 2017 से लेकर 2020 तक जो बूस्ट आया है यूट्यूब स्ट्रीमिंग, ट्विच स्ट्रीमिंग, जिसने ई गेमिंग को इतना बूस्ट दिया कि अब बाकी सारे लोग ना इतना ज्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं टुवर्ड्स ई गेमिंग कि कोई रियल स्पोर्ट्स को वैल्यू नहीं देता। ऑल्दो जो पेरेंट्स एजुकेटेड हैं वो इस चीज का महत्व जानते हैं कि हमें फिजिकली एक्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है, बट till all till now I don't think that many parents have decided to push their kids into the sports willingly। हम ये जानते हैं कि हमारे टाइम पे भी, मीन्स हमारे टाइम में तो मैं बहुत बुढ़ा नहीं हो गया हूँ, लेकिन फिर भी हम जब अपने टाइम में बच्चे थे तो हमें भी मतलब स्पोर्ट्स को एज अ लिमिटेड स्कोप हमें रखा जाता था। हमें ये नहीं बोला जाता कि तुम स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमें पता है स्पोर्ट्स की हालत क्या है इंडिया में। सो इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन विद दिस, I think that we need to change the mindset of the parents and kids, and I think we need to initiate this kind of activities-based classes in the schools, and in order to get their whole attention and their attraction towards sports. भाई मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। मेरा टेक Hmm. ये है कि जो पहला पॉइंट तुमने मेंशन किया स्पेस वाली दिक्कत, ठीक है, Hmm. Hmm. मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ और Hmm. मैं पिछले 1 साल अभी गांव पे ही रह के आ रहा हूँ, ठीक Hmm. है। फील्ड्स अभी भी वहाँ ओपन है, ठीक है, Hmm. Hmm. और वहाँ पे अभी भी खेलने की मतलब काफी एम्पल स्पेस है। Hmm. लेकिन होता क्या है कि मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरे गांव के लगभग लगभग 90-95% सबके बच्चों 12-13-14 साल, Hmm. इरेस्पेक्टिव कि वो किस क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, अपर Hmm. क्लास से हैं। Hmm. अपर क्लास तो खैर गांव में एक ही दो घर होते हैं जिनके Hmm. पास मोस्टली 80-85% जमीनें होती हैं। और जितनी लोअर मिडिल क्लास भी ले लो, मिडिल क्लास भी ले लो, अपर क्लास भी ले लो, Hmm. मतलब बीपीएल वाले भी ले लो, सबके हाथ में Hmm. एक फोन है, एंड्रॉयड है, वो Hmm. सब गेम खेलते हैं डिस्पाइट कि एम्पल ऑफ स्पेस है। तो ये वाला जो हाँ। पॉइंट है ना, हाँ। ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि पर्सनली मैं 1 साल में देखा हूँ बच्चे गेम नहीं खेलते। वो हम्म। स्पोर्ट्स बंद ही कर दिया उन्होंने खेलना, वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, राइट। वो सिर्फ गेम में रख गए हैं। तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा लेवल पे हो गया। इवन हम्म। जो जिनको हम कहते हैं ना कि लोअर क्लास से आ रहे हैं, उनके हम्म। पास भी, उनके उनके घरों के बच्चों के पास भी फोन है। हाँ, उनके राइट। पास महंगे फोन नहीं है, लेकिन वो हम्म। खेलने लायक है, वो भी फ्री फायर वगैरह खेलते हैं। तो हम्म।
ये जो पॉइंट है ये मुझे थोड़ा सा वैलिड नहीं लगता, एटलीस्ट आउट ऑफ डेट लगता है। शहरों में ये पॉइंट हो सकता है कि बच्चों के पास खेलने की स्पेस ना हो, लेकिन वही। लेकिन फिर इसका जो है काउंटर इंट्यूटिव ओपिनियन ये हो, मतलब ये काउंटर ओपिनियन ये हो सकता है कि फिर तो गांव में लोग बहुत ज्यादा खेलना चाहिए स्पोर्ट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग होगी। सब लोग हम्म टेक्नोलॉजी ने जो है क्या किया ना, एक तरीके से क्लास डिफरेंस मिटा दिया है अर्बन और सोशल वो रूरल लाइफ में। हम्म। अब वही चीज अर्बन वाला भी देख रहा होगा, वही चीज रूरल वाला भी देख रहा होगा, कोई वेरिएशन ठीक है। खास नहीं रह गया। तो ये हम्म टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसकी वजह से भी स्पोर्ट्स वो हो गया। और दूसरी बात भाई, शहरों में मुझे ऐसा लगता है ना कि स्पोर्ट्स इसलिए भी हो गया ना कि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल गई इन लोगों के पास से। जैसे कि हम्म अब एंटरटेनमेंट की इतने पहले क्या होता था कि मतलब दो ही चार चैनल थे, इवन डिश भी अगर आता था, ठीक है, नेट का कोई साधन नहीं था तो तुम यूट्यूब वगैरह स्ट्रीम नहीं कर सकते थे। लेकिन राइट। अब क्या है, विद द कमिंग ऑफ जियो, थैंक्स टू जियो, अब हम्म सबके पास रोज के 1-1.5 GB फ्री के हैं। तो हम्म फिर अगर आपके फोन में 1-1.5 GB फ्री का है तो आप हर जगह देखोगे, तो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं कि आप खेल सको। वो एडिक्टेड हम्म। इतने हो गए हैं उस चीज के प्रति, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, राइट। या यूट्यूब है या कोई भी हो। इवन अगर अर्बन अर्बन एरियाज की बात करें, हाई मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, तो नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, हम्म जितनी चीजें है। तो हम्म फिर वो इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट अवेलेबल है कि स्पोर्ट्स हो ही नहीं पा रहा है। एक तो हम्म जो तुमने बात कही कि इंडिया में कभी स्पोर्ट्स का कल्चर था भी नहीं, हम्म ठीक, वो भी एक हम्म। रीजन हो सकता है कि धीरे धीरे वो फेज आउट हो गया स्पोर्ट्स का कल्चर। कुछ ही सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स खेलते हैं, बहुत मैसिव लेवल पे नहीं होता। तो ये दोनों कारण है कि एक तो इंडिया में कल्चर भी नहीं है, दूसरा टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन इतना डीप हो गया है कि अब हम्म। जो है कोई जो है वो क्लास डिफरेंस रहा ही नहीं, वो सब एक ही जैसे हो गए हैं। तो फिर ये तो भाई डिक्लाइन होगा ही। अगर स्पोर्ट्स का कल्चर डिक्लाइन होगा तो भाई ऑब्वियसली तुम्हारी फिजिकल हम्म। जो जो फिजिकल एंड्योरेंस है, फिजिकल लिमिट्स है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो कम होगी। और जहां तक मैं इसका देख रहा था, मैं स्टैट्स देख रहा था कि जो ओवरऑल स्पोर्ट्स आउटपुट है, तो मुझे जहां तक लगता है जो एक मेजर चीज था कि हमारा जो जैसे जो मिडिवल एज के बाद जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, उसके बाद से ही, उस फेज के बाद से हमें ये एग्जांपल हमेशा बताया जाता है कि ध्यानचंद हॉकी खेल के अपना घर नहीं चला पाए, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इवन जो मतलब जो टॉप क्लास लोगों ने जो क्वालिफाई भी किया, जो इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया, इवन वुमेन क्रिकेट टीम इतना स्ट्रगल की उनको अपना अपना इमेज करने के लिए, उन लोगों को लिटरली बेसिक सुविधाएं नहीं दी गई। सो हमारा स्पोर्ट्स पे इतना डेवलपमेंट कभी था ही नहीं, या हमने हमारी गवर्नमेंट्स ने, हमारे सिस्टम ने उनको इतना प्रायोरिटी दी ही नहीं कि वो एक रिस्पेक्टेबल वो लगे, ठीक है। क्योंकि अदर कंट्रीज में देखो क्या है कि वहाँ पे एक स्पोर्ट्स एक प्रॉपर प्रोफेशन है, उस पर लोग प्रैक्टिस करते हैं सालों साल की, वहाँ पे जाऊंगा मैं और लिटरली सेटल हो जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक उससे अटैच्ड फेम है, उससे अटैच्ड बहुत सारा मनी है, उससे अटैच्ड लीग्स हैं बहुत सारी, जैसे फुटबॉल का देख लो, हैंड रेसलिंग देख लो, बाहर में हर स्पोर्ट्स की अपनी एक अहमियत है और जिस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। बट इंडिया में ऐसा कभी था नहीं, ऑल्दो अभी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे कबड्डी को सपोर्ट किया जा रहा है, फुटबॉल को किया जा रहा है, बट वो अब है। और ये चीज मतलब जो अभी वाली जनरेशन आ रही है ना, वो मतलब काइंड ऑफ डिवाइडेड है कि कुछ मतलब जो करना चाहते हैं वो उसको लिटरली करना चाहते हैं, नॉट एज अ मींस डेली एक्टिविटी, वो लिटरली स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, या तो वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो ई गेमिंग में बिजी हैं। दैट इज माय हम्म। पर्सपेक्टिव ऑन दिस। तो भाई ये बात जो तुमने कही ना, ये कुछ कुछ बिल्कुल थोड़ी बहुत सही भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। हम्म ये बिल्कुल, जो ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने एक्चुअली में इंडिया को डीइंडस्ट्रियलाइज कर दिया था एक्चुअली में ना। हम्म उन्होंने किया क्या कि उन्होंने उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को बढ़ावा दिया। वो था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो लोअर पोस्ट होते हैं, जिनको हमारी ग्रेड सी ग्रेड डी कहते हैं, हम्म हम्म उनके लिए क्लरिकल पोस्ट के लिए उन्होंने बस क्योंकि उनको चीप चाहिए था। अगर उसी हम्म पोस्ट के लिए तुम एक ब्रिटिश इंपोर्ट करते, या कोई भी और आदमी जो आता है वो ज्यादा चार्ज करता है, तो हम्म उन्होंने हायर एशलॉन में तो कभी रखा ही नहीं हमको। हम्म तुम कह सकते हो कि देवेंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस, ये लोग आईसीएस अफसर थे, ठीक है, हम्म लेकिन वो पता है क्या, वो एक साल में एक बंदे वाला सीन था। वो ऐसा सीन था क्योंकि उन्होंने इतने टफ रेगुलेशंस डाल दिए थे, तो हम्म उन्होंने कमिटेड वो इसके लिए पोस्ट खड़ी कर दी। तो ना एक माइंडसेट बन गया उनके जाने के बावजूद भी। हम कहते हैं ना कि हम अभी भी उस प्रेशर में जी रहे हैं, हम अभी भी राइट। वो ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इंपीरियलिज्म वाले कहीं ना कहीं माइंडसेट अभी भी हमारा वैसा ही है। तो अभी भी हम्म हम ये गवर्नमेंट जॉब्स को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, दैट कि गवर्नमेंट जॉब को बहुत हम्म। उसकी पोजीशन बहुत हाई रखी जाती है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी भी है, सिक्योरमेंट भी है।
ठीक है, क्योंकि वो माइंडसेट में ही चल गया ना, पेरेंट्स के पेरेंट्स, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके लिए जो गए। इंडिया में तो स्पोर्ट्स का कल्चर था ही नहीं कभी, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, भाई तुम चाइना का एग्जांपल लो, ठीक है, तुम कंपेयर करो चाइना के गोल्ड मेडल जितने वो 90s में लाते थे और अब लाते हैं, तुमको पता चलेगा भाई कि जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने और क्या। लाखों स्टेडियम इसी के लिए बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो, अगर किसी चीज से कल्चर नहीं है तो तुम डेवलप नहीं कर सकते उस चीज का कल्चर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम अगर राइट। स्पोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्यों इंडिया में स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि तो फेम नहीं दिलाया जा सकता। क्रिकेट बहुत बड़ा एग्जाम्पल, भाई मेंस क्रिकेट टीम वही के वही लोग, ठीक है, बट चीज तो वही है ना कि सारा फोकस जब वो ब्रिटिशर्स गए तो उसके बाद सिर्फ क्रिकेट में डाल दिया गया कि क्रिकेट है तो फेम है, तो मेरे को सचिन तेंदुलकर ही बनना है, मेरे को बैडमिंटन और बाकी सारे वो ना सिर्फ सारा फेम ना क्रिकेट पे फोकस हो गया। आईपीएल से ले लो चाहे कोई सीजन ले लो तुम, चीज वही है हम्म, ना हम्म, कि एक गेम को हाईलाइट कर दिया गया इतना। हाँ। तो वही चीज है ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिकेट खेलते थे भाई, उस हम्म। एरा में ब्रिटिशर्स क्रिकेट खेलते थे, तो हमने नेचुरली जो वो खेलते थे हमको भी वही खेलना था, इंपोर्ट कर लेते थे हम लोग उसको, ठीक हम्म। है। भाई वो गोरा साहब वाली पूरी एकदम सही है कि वो गोरा साहब जो करते थे हम भी वही करेंगे, हाँ हम भी वही ठीक है। करेंगे। भाई ऐसे राइट। ऐसे आलम थे, ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि एक एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिसर था, या कोई भी ब्रिटिशर जो घूमने आता था इंडिया में, हम्म। वो सीधे इंडिया के महाराजा से जाके मिलता था, क्योंकि वो गोरा साहब थे, वो जो कहेंगे वो सब सही, ठीक है। राइट। तो वो एक कल्चर का पार्ट बन गया। लेकिन भाई इसके तरफ मेरा मानना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया ही नहीं गया, हम हम्म। सीधे साइंटिस्ट बनाने पे तुल गए 60s से ही। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है भाई, बिल्कुल साइंटिस्ट चाहिए इंडिया हम्म। को, नो, हम्म। बहुत अवेयरनेस में चाहिए। लेकिन कभी स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, इंस्टीट्यूशन बनाने की क्रिएटिव नहीं की गई। और जो हम्म। इंस्टीट्यूशन है भी भाई, एक आध दो बने भी, वो काफी ज्यादा करप्शन में थे। राइट। वो तो उसका पूरा ये सिस्टम ही हाँ, हिला हुआ है। तुम भाई हॉकी का देख लो, या कोई फुटबॉल हम्म। का देख लो, कैसे कैसे न्यूज बाहर आते हैं कि पैसे लेकर दिया गया, या कोई फीमेल है हम्म। तो उसका मोलेस्टेशन किया गया, भाई ये छुपी बात हम्म। है किसी से। तो ये चीजें हैं। तो भाई फिर अगर तुम ऐसी इंस्टेंसेस आएंगे तो ऑब्वियसली, तो इंडिया में वैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी है, एट एट लार्ज जो रूरल सोसाइटी है, ठीक है, राइट। कुछ मेट्रोपॉलिटन को छोड़ दो दो चार, हम्म। तो अभी भी हम हम्म। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं हो गए हैं। तो अगर ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं तो ये डिफेम भी कर देता है ना उन इंस्टीट्यूशंस को। हम्म। तो फिर क्यों हम्म। कोई पेरेंट्स अपना बच्चे भेजेंगे उसमें। ये भी एक राइट। कारण है ना कि इंस्टीट्यूशन हमारे उतने स्ट्रांग है ही नहीं कि वो प्रोपोगेट कर सकें इस कल्चर को, ठीक है। हम्म। या स्कूलों में भी जो स्पोर्ट्स में बच्चा, स्कूलों में क्या होता है, जो बच्चा टॉप कर रहा है उसी की हम्म। क्रेडिबिलिटी, ठीक है। जो बच्चा मतलब टॉप ऑब्वियस। कर रहा है, जिसको हम्म। सब नॉलेज है, वही वही है। जो हम्म। स्पोर्ट्स वाला बंदा हो, हम्म। चाहे कितना अच्छा हो, उसको कोई राइट। रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। जो तुम इनिशियल लेवल पे ही तुम्हारा इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है, ठीक है, कि तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो इनिशियल लेवल पर टैलेंट, हम्म। तो भाई वो हम्म। आगे चल के कैसे पोटेंशियल कन्वर्ट होगा, क्योंकि भाई तुम ग्राउंड से तो पिक करोगे किसी को, स्टेट टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए। तो तुम्हारी स्कूल हम्म। टीम में ही तुमको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, तो तुम थोड़े दिन बाद डिसिल्यूजन हो जाओगे उस चीज से, तो अब हम्म। नहीं हम्म। प्रैक्टिस करोगे, तो बात ही खत्म हो जाएगी फिर। और यही चीज मैं दो जो मेरा सेकंड पॉइंट था वो यही था कि इनिशियली जो पेरेंटिंग होती है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि जैसे जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हो इसको हम बोलते हैं कि एक इनिशियल फेज तक आपको बच्चे को मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मारिए पीटिए, लेकिन एज अ स्ट्रिक्ट पेरेंट आपको उसको बताना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल खुला छोड़ दो, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसको मतलब क्लोज रखो या ऐसा समथिंग, बट उसको सही गलत का एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है जो कि हमारे पेरेंट्स ने शायद हमें दिया। और ये चीज मैं हाँ, फील करता हूँ कि आज के बच्चों में ना एक अलग सा ही क्या बोलूं मैं, वो ना कीड़ा है कि मेरे को ये भी करना है मेरे को भी करना है। वो जो साउथ वाला जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है ना, वो लोग बहुत जल्दी इनिशिएट हो जा रहा है। हम जब 9 10th या मेरे ख्याल से 11th में थे तब हमारे में धीरे धीरे से आया। बट अभी 6th क्लास के बच्चे को पूछ लो। हाँ मैं लिटरली एक दिन कोर्ट पे खेल रहा था बास्केटबॉल कोर्ट पे, और एक छोटा सा मतलब है 4th 5th में पढ़ने वाला बच्चा कहता भैया पता है मैं क्या, कहता वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मैं क्या मतलब ही पता तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है? कह रहे नहीं भैया मेरे को पता है। मैं कहा, क्या ये क्या कल्चर चल रहा है, तुम लोग इतना जल्दी क्यों इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, क्या चाहिए तुम लोग को वहां से? और ये इन्फ्लुएंस लिटरली तुम देखोगे ना, ये चेंज जो है ना और शिफ्ट हो गई है अर्ली जनरेशन में हाँ, अभी के टाइम पे। हाँ, हाँ।
भाई मैं वही कहा ना, मैं पहले पॉइंट पे आ जाता हूँ कि ये सिर्फ हम्म टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। हम्म अब उसका एक कारण ये भी है कि घरों में होता क्या है एक्चुअली में, ठीक। हम्म अब मान लो अगर फादर मदर दोनों वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, हम्म हम्म तो भी उनको कुछ, क्योंकि भाई बच्चों को स्टिमुली तो कुछ चाहिए होता है, ठीक है, जिसपे राइट। वो वर्क करते रहे परमानेंट, क्योंकि भाई उनकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है, हाई होती है। ठीक है। जब तक वो सोते नहीं भाई, उनकी यही होती है कि एनर्जी लेवल बहुत हम्म हाई होती है। हम्म तो या तो तुम भाई फिजिकली अपने बच्चों के साथ एंगेज रहो, हम्म ठीक। तो मतलब वो जो कहे उसको देखो, मॉनिटर करो, ठीक है, उसके साथ हम्म खेलो, स्पोर्ट्स खिलाओ उसको, बैट बॉल खेलो। अब हम्म भाई अर्बन या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होता क्या है कि मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, या तो ग्रैंड हम्म पेरेंट्स होते हैं देखने के लिए, या जो डोमेस्टिक हेल्प टाइप के होते हैं वो होते हैं। तो भाई, तो एक तो उस तरीके से वो ध्यान भी नहीं रख पाते, ठीक है, क्योंकि भाई हम्म ग्रैंड पेरेंट्स की भी एक उतनी फिजिकल स्टैमिना नहीं है। और दूसरे जब वो घर पे भी आते हैं तो भी वो काम का इतना स्ट्रेस रहता है कि अगर बच्चा कुछ कहता है ना तो वो सिर्फ उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। राइट। 1 साल 1.5 साल की उम्र से ही, तो जब वो देखता रहेगा भाई, तो जब उसकी एक्चुअल में स्पोर्ट्स खेलने की उम्र आएगी अराउंड 5 6, धीरे धीरे जब डेवलप होना होता है, तो भाई वो ऑलरेडी वो 4 5 साल का मोबाइल एक्सपीरियंस लेके आ रहा होता है। तो भाई उसको वो वही हम्म चाहिए, उसको दूसरा चीज हम्म देखना नहीं, क्योंकि उसका उसमें मन लग गया है, ठीक। राइट। और पेरेंट्स भी एनकरेज करते रहते हैं आजकल, तो भाई जितने एफ्लुएंट पेरेंट्स हो जा रहे हैं, वो आईपैड आईफोन जो कुछ भी है हम्म देते रहते हैं बच्चों को, ठीक है। अब उसमें वो क्या देख रहे हैं, उनके पास इतना वक्त भी नहीं मॉनिटर करने का। नहीं होता। हम्म तो जब मॉनिटर ही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली भाई, ठीक है, नेट, अगर तुम्हारी समझने की उम्र नहीं है तो भाई इंटरनेट ना, सोशल मीडिया तुमको हम्म गुड से ज्यादा हार्म ही करेगा इन एनी केस सिनेरियो, अगर ऑब्वियसली। तुम समझ नहीं कि क्या कंटेंट फिल्टर करना है। तो ये बच्चों की इतनी समझ तो होती नहीं है, तो फिर वो राइट। यही सब चीजें देखते हैं, और फिर वो हम्म धीरे धीरे उनके अंदर यही सब यही सब चीजों से वो जुड़े रहते हैं, तो यही सब उनकी वो माइंडसेट बन जाती है। और इसीलिए तुम हम्म देखते हो कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी भी होती है इन टीन एज, जो होता है ना कि बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद जिसको कह सकते हैं, क्योंकि राइट। वो बिल्कुल ही अलग रेल में जी के आ रहे होते हैं अपने जिंदगी के 8 10 साल, पेरेंट्स अलग तरीके हम्म से सोच रहे होते हैं, ना वो कनेक्ट कर पाते, क्योंकि कनेक्शन होता ही नहीं है, दोनों लोग हमेशा काम पे रहते हैं, बच्चा हमेशा मोबाइल में हम्म रहता है, तो जब हम्म इंटरेक्शन नहीं होगी तो पता है कैसे चलेगा। तो फिर ये भी भाई, ये डिटोरिएशन भी हो जाता है ना रिलेशनशिप में भी, इससे कई राइट। सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये जो ओवरऑल चीज है ना, जो ये ना बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करती है, जैसे कि जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन टू पॉर्न एंड अदर काइंड्स, और उसमें रिलेशनशिप भी आता है, ठीक है। सो हाँ पहला जो मेरा एस्पेक्ट इस कंप्लीट टॉपिक पे ये है कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दीज थिंग इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द एस्केपिज्म। ठीक है, बच्चे उस टाइम तक ट्रेन हो जाते हैं, या मतलब जब हम लोग का भी फेस था, सो हम लोग का इनिशियली जो था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इस चीज के बारे में नॉलेजेबल नहीं थे कि ये चीज एग्जैक्टली क्या है या कैसे फंक्शन करती है, क्या हमें कोई प्रॉपर, कि ये चीज अभी भी इंडिया में बहुत हिडन है और पेरेंट्स डिस्कस नहीं करना चाहते हाँ अपने बच्चों से। सो ये हाँ चीज अभी भी है, ऑल्दो अभी थोड़ा पेरेंट्स ओपन हो रहे हैं, बट अभी भी इनिशियल स्टेजेस पे नहीं है वो, जहां तक हाँ मैंने ऑब्जर्व किया है कि इनिशियल जब 13 14 होता है बच्चा, हाँ ठीक है। हाँ सो उस समय क्या होता है कि दोस्त या फिर ऐसे किसी अदर रेफरेंस से हमें इंट्रोडक्शन होता है, और बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं बॉन्ड, हाँ और ऐसे ये सेक्स एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड में जो हाँ दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती है। पहली चीज। हाँ दूसरी चीज ये कि इन एडिक्शन से निकलना कैसे है, या अपनी एनर्जीज का बढ़िया यूज कैसे करना है, ये सिर्फ पेरेंट्स बता सकते हैं, या कोई ऐसा बड़ा जो उस फेज से होके गुजर चुका है, उसको उसके हर एक कॉन्सिक्वेंस का पता है, ठीक है। तो हाँ मेरे मेरे हिसाब से जो अभी पॉर्न का अभी मतलब ऑल्दो नो फैप और ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज डेवलप हो गई हैं जो जो ऑलरेडी हाँ एफर्ट्स मार रही हैं कि मतलब इससे निकाला जाए लोगों को, क्योंकि ये हाँ टेम्पररी डोपामिन हाई है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज नुकसान होती हैं। सो हाँ इसका एक और एस्पेक्ट है कि लोग बोलते हैं कि अब इस ये नहीं तो रिलेशनशिप, मतलब मैं जहां तक जानता हूँ कि नॉर्मल स्कूल्स में, चाहे वो किसी भी टीयर का टाउन का या सिटी का हो, हाँ उसमें 9th या 10th से रिलेशनशिप्स की खबरें आना शुरू हो जाती हैं क्लास में ही, और हाँ धीरे धीरे 11th 12th में, फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट सारे आ जाते हैं। ये किसने बोला है, मेरे को बताओ कि तुम्हें इनिशियल स्टेजेस में रिलेशनशिप में आना ही है, ये कोई रूल थोड़ी है।
और ये चीजें अभी तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर रही है। हम लोग के टाइम पे तो यार छुप छुप के होता था, या फिर हम लोग पास तो हम्म कन्वीनियंस नहीं थे कि हम लोग व्हाट्सएप या समथिंग पे चैट करते, किसी किसी तरह हम लोग की बात होती थी और डर डर के हम लोग हम्म रहते थे। अभी तो ये चीज इतनी एक्सेलरेट हो गई ना कि ऑल्दो तुम अभी 11th में चले जाओ, तुमको 10 रिलेशनशिप मिल जाएंगे बिल्कुल फ्लश होते हुए, ऐसा लगेगा हाँ बस शादी करके निकलेंगे। तो ये ये इतना स्केपिज्म का इतना बड़ा जो वो बोलता है ना हिंड्रेंस आ गया है, जिसकी वजह से हम्म गैप बढ़ रहा है और बहुत नुकसान भी हो रहा है जो नई जनरेशन है। हम्म। भाई देखो, इसका ना एक कारण ये भी है भाई, एस्केपिज्म तो चलो ठीक है, ठीक है, वो तो हम्म ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस सिर्फ बच्चों को ही होता है, पेरेंट्स को भी होता हम्म है, वो भी कुछ ना कुछ हम्म यू नो अवॉइड कर जा, वो ये है कि बस वो बेहतर है अवॉइड करने पे, वो इन हम्म सब चीजों में इंडल्ज नहीं होते, अल्कोहल्स एंड स्टफ। हम्म तो स्ट्रेस तो होता ही है। मेरा ये है भाई कि एक तो पीयर ग्रुप का भी प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हम्म तुम्हारे पीयर ग्रुप में एक या दो लोग रिलेशनशिप में हैं, हम्म तुम्हारी टेम्पटेशन नेचुरली होगी उसमें जाने की, राइट। ठीक। हम्म और जो है तो फिर ये इस तरीके से एक्सेलरेट होते होते ये पूरे कल्चर सब कल्चर का पार्ट हो जाता है ये, हम्म ठीक है। एक ब्रॉडर कल्चर बन जाता है इसी तरीके का चीजों का, ठीक है। हम्म दूसरी बात ये भी है ना भाई कि हम तुमने बात की ये जो भी पॉर्न वगैरह की, हम्म तो भाई इसका एक कारण ये होता है ना कि क्या है, इंडिया एक सेक्सुअली अभी भी बहुत सेक्सुअली रेग्रेसिव सोसाइटी है, ठीक। हम्म एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लोअर मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, हम्म उसमें भाई है अभी वो जो एलिमेंट तुमको दिख जाएगा। और ओके। भाई रूरल एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा तुमको दिखेगा ये। हम्म तो होता क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई गांव से बच्चा आ रहा है, अब हम्म उसको अचानक जिसने मतलब अपने गांव के बाहर कुछ देखा ही ना हो, तुम हम्म अचानक उसको दिल्ली में डाल दो, हम्म भाई वो परेशान हो जाएगा। ऑब्वियसली। क्योंकि लिटरली ना भाई, क्योंकि वो देखेगा ये क्या कल्चर चल रहा है, लड़का हम्म लड़की लिविंग में रह रहे हैं, हम्म ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ लिविंग गलत है, लेकिन भाई हाँ उसको समझ मतलब में हाँ, नहीं आएगा ना। चेंज ऑफ एस्पेक्ट। हाँ, वो बिल्कुल ही उसको समझ में नहीं आएगा कौन सी दुनिया में आ गई है। हम्म तो भाई कहीं ना कहीं वो भी वो सोचेगा, ठीक है, कि हम लोग को भी कुछ करें इस तरीके हम्म का। तो हम्म अगर नेचुरली कि कोई इंसान नहीं मिल पाता है तो फिर वो डेविएट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। हम्म और ये जो लोग नहीं रिलेशनशिप में आ जाते हैं फिर वो एडिक्टेड होते हैं, वो हो जाते हैं पॉर्न और बाकी स्टफ्स के हम्म तहत, ठीक है। हम्म हाँ, हम्म लेकिन एक बात से मैं एग्री करूंगा, अब भाई पॉर्न का भी ट्रेंड फेड हो रहा है, ठीक है। अब लोग उस तरीके से नहीं देखते पॉर्न, इसीलिए तुम हम्म, देखोगे ओनली ओनली फैंस टाइप के जो जितनी भी चीजें हैं, हाँ हाँ वो ना, क्योंकि ना वो ऐसा लगता है इंसान को एक नेचुरल कनेक्टिविटी बना देती है। हाँ तो वो भी एक कारण है ना कि ये वो पीयर ग्रुप का बात है भाई, कि पीयर ग्रुप में अगर तुम्हारे सब लोग कर रहे हैं तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तुम भी इंक्लाइन होगे, वरना ना सोशली कट ऑफ होने का वो हो जाता है, डर हो जाता है तुमको। जैसे हम्म अगर तुम्हारे पीयर पीयर ग्रुप में अगर सब लोग घूमने फिरने वाले हैं, तो अगर तुम नहीं हो हम्म उस तरीके के भाई, तो तुम हम्म नेचुरली कट ऑफ हो जाओगे उनसे। तो राइट। ये जो डर है ना ये पीयर ग्रुप से कट ऑफ होने का, ठीक है। हम्म क्योंकि ना तुम्हारा जो बात, जो तुम जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से जिंदगी के बारे में तुम सोचते हो, उस तरीके हम्म से तुम्हारे पेरेंट्स सोच ही नहीं रहे होते, तो तुम उनसे तो बात कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम्म क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स तुम्हारे कभी ना नेटफ्लिक्स देखे, प्राइम वीडियो ना देखे, उनको अमेरिकन कल्चर के बारे में ना पता हो, राइट। इन सब चीजों के बारे में, उनको साईफाई के बारे में बिल्कुल ही ना पता हो, हम्म तुम वो देख रहे हो। तो ऑब्वियसली तुम कहीं ना कहीं तो बात करना चाहोगे ना, क्योंकि भाई ह्यूमंस की एबिलिटी क्या है, एक दूसरे से कॉपरेट करना, कॉग्निटिव हम्म डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, ये होता है ना कि एक दूसरे से हम्म कॉपरेट कर सके किसी तरीके से। तो भाई हम कई कई बार ना पीयर ग्रुप के प्रेशर को बहुत ज्यादा कम मान लेते हैं, भाई बहुत ज्यादा होता है पीयर ग्रुप ओके। का प्रेशर, बहुत हम्म ज्यादा होता है लोगों को कई बार कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ हम्म जो ये कहते थे कि उनको शराब नहीं पीनी है, मतलब वो हम्म इतने खिलाफ थे। हम्म और इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस वो जब उस ग्रुप का पार्ट हुए भाई, उस तरीके से वो इस तरीके का ड्रिंक करना शुरू किए भाई कि उनको लिटरली होश ही नहीं रहता था किसी चीज का। तो राइट। ऐसा लगता है कि ये टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग माइंडेड लोग अवॉइड कर जाते हैं, ऐसा नहीं भाई, बहुत स्ट्रांग माइंडेड लोग भी सबमिट कर देंगे पीयर ग्रुप के प्रेशर को। वो तो है। तो भाई वो एक बात होती है ना कि अगर तुम्हारे पीयर ग्रुप में ये सब चल रहा है तो धीरे धीरे वो पूरे कल्चर का ही पार्ट हो जाएगा विद इन अ डेकेड। हम्म तो वो एक चीज है ना भाई, तुम देखो ना कि 2012-13 तक ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन तुम हम्म उसके बाद से देखो इस चीजों का जो है जो फ्लो देखो, ठीक है। ये इतना इतने कंपाउंड हो गया भाई एक तरीके से, ये इस तरीके से इतने तेजी से बढ़ा है। तो ये भी एक बात हम्म हो सकती है ना भाई कि पीयर ग्रुप का प्रेशर है,
ठीक है, ऊपर से तुम ना जो सीरीज वगैरह देखते हो, स्पेशली फॉरेन सीरीज, तो भाई उनका कल्चर बहुत अलग तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। मे बी वो भी रियलिटी, उनके रियलिटी का पार्ट वो भी ना हो, लेकिन जो दिखाया जाता है जिस तरीके का चीजें, हम्म ठीक, तो हम्म तुमको तो समझ में आ नहीं रही होती रियलिटीज क्या है। इवन अमेरिका के बारे में यही कहा जाता है ना कि भाई वहां पे लड़कियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, जॉब सब हम्म। बैठ, भाई ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है, वहां भी कुछ नियम बॉलीवुड ने कायदे बर्बाद कर रखा है लोगों को, और कुछ हाँ, नहीं। तो हम्म वही कह रहे हैं ना कि वो जो जिस तरीके का तुमको, तो तुम अमेरिकन कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, जो तुमको हम्म कहाँ से पता चलता, मीडिया के थ्रू। और तुम्हारा मेन हाँ, मीडिया क्या है, यही ओटीटी प्लेटफॉर्म। तुम जब देखते हो तुमको हम्म कहते हैं अरे भाई ये क्या है, ये तो ये वहाँ ऐसा है, ठीक है, तो तुमको भी तो एक टेम्पटेशन होती है, ठीक है, हाँ, कि हम भी करें। अब उस चक्कर में कहीं ना कहीं इधर डेविएट हो जाते हो, या तो तुम फोन की हम्म तरफ चले जाओगे, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है बच्चों के साथ, ठीक है, हम लोग के ऊपर हम्म। वाले लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द केस होता है, ठीक है। और या तो तुम वो इंस्टाग्राम पे लोगों को जाके अश्लील अश्लील कमेंट करोगे लड़कियों के सेक्शन में, वही डीएम वही। में, ठीक है। और या तो तुम अगर बहुत बढ़िया हो तो तुम भाई एक्चुअल हम्म रिलेशनशिप में आ जाओगे, तुमको टेम्पटेशन हम्म लगेगी। तो भाई हम्म। टेम्पटेशन तो सबको होती है, वो डील कैसे किस चीज तरीके का ना, वो एक अलग बात होती है। इसीलिए पता है मुझे गुरुकुल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं पढ़ रहा था कि गुरुकुल क्या था, तो उसमें बताते थे कि जब स्पेशली मेल्स के जब हार्मोन्स इनकी मतलब क्या बोलते हैं, वो लोग जब अपने फेस चेंज करते हैं 13-14 में, तभी से उनका गुरुकुल में उनको डाला जाता था, और अप टू 24 रखा जाता था कि उनको वो जो एनर्जी है वो कंटेनमेंट आ जाए, वो उनको समझ में आ जाए उस एनर्जी को दूसरी जगह चैनलाइज कैसे करते हैं। तो उनको मतलब बाकी जो जो चीजें उसको स्टिमुलेट कर सकती हैं उससे उनको एक्सपोज नहीं किया जाता था, ताकि उनको उस चीज की आदत ना लगे। सो आई थिंक हमारी जो प्रैक्टिसेस थी इनिशियल उसमें वो काफी अच्छी थी, ऑल दो उसके बाद में डिस्टॉर्ट किया गया, बहुत सारे लोगों ने बात चेंज की है, वो बात अलग है, बट हाँ, मेरे को वो हाँ, कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत अच्छा लगता है कि उसमें कम से कम इंसान वो, और उसमें जो गुरुज होते थे वो जानते थे कि किस चीज का कैसे यूज करना, वो एग्जैक्टली exactly उनको नॉलेज थी। और इस वजह से भी हमारा इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा जो एंशियंट जो पैटर्न्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत वेल क्या बोलते हैं, वेल कल्टिवेटेड थे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे बाहर के इन्फ्लुएंसेस आए, बाहर के इंट्रूजन्स आए, हमारी कल्चर धीरे धीरे अफेक्ट हुई, और फिर धीरे धीरे हम अपने पाथ से डिविएट हुए, वो अलग पूरी स्टोरी है। हाँ, बट मुझे अभी भी एंशियंट का जो ओवरऑल जितना मैं पढ़ा हूँ उतने में मेरे को हाँ, बहुत सही लगता था। हाँ, सो आई थिंक कि अगर हम अभी भी चाहें तो हाँ, हम उसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, अगर मतलब जैसे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि रणवीर इलाहाबादिया के रास्ते पे चल लो बिल्कुल मतलब वो हाँ, तो यार लिटरली पीछे पड़ा हुआ स्पिरिचुअलिटी से लेके और पता नहीं कि उसने कितने कितने, और वो एक उसने बस वर्ड ढूंढ लिया है, नो फैप। हाँ, उसके हाँ। पीछे पड़ा था, हाँ नो फैप कर लो जिंदगी बन जाएगी, नो फैप कर लो ये भाई उससे छोड़ के भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भाई एक सोल वही तो फैक्टर मैं नहीं कह रहा है। हूँ कि तुम सिर्फ हम्म ये कह देने से भी नो फैब से भाई कुछ होना नहीं है, ठीक है। हम्म तुमको कुछ हम्म और करना पड़ेगा ना, तुमको बताना पड़ेगा कि अगर ये नहीं तो और क्या, क्योंकि ना हम्म इंसान की आदत होती है किसी चीज के पीछे क्लिंग ऑन करने की, ठीक है। हम्म तुमको हम्म समझना पड़ता है ना कि इंसान की एबिलिटी होती है किसी न किसी चीज के साथ क्लिंग ऑन करने की। यही हम्म सेम चीज कभी कम्युनिस्ट भी नहीं समझ पाए, हम्म कि अगर तुम भगवान को इरेडिकेट कर दोगे ना, तो फिर हम्म तुम एक नए भगवान को जन्म दे दोगे, उसका नाम था राइट। लिबरलिज्म, ठीक है। तो हम्म वो भी कुछ खास नहीं करेगी भाई, उससे भी कितनी अनारकियां जाती है भाई। 60 70 60 का चाइना पढ़ लो तुम, हिस्ट्री तुमको हम्म समझ में आ जाएगी कि हम्म कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ। क्योंकि एसेंशियली ना ह्यूमंस की आदत होती है, एक एक सोच, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ना तुम ऐसी चीजें इमेजिन कर लो जो होती नहीं है एक्चुअली में। तो हम्म ह्यूमंस बेस्ड ही उसी चीज पे होते हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है जो एक ग्रुप का तुम पार्ट बना सको, एक ग्रुप के तुम बन सको। ये ह्यूमंस की हम्म नेचुरल टेंडेंसी है ये भाई। ये पिछले 10 12 हजार सालों के इवोल्यूशन में तुम नहीं चेंज कर पाए, ठीक है। तो तुमको लगता है कि 2 4 डेकेड में तुम चेंज कर दोगे, तो ये हम्म चीज नहीं चेंज हो सकती है। तो अगर नो फैप है तो भाई उसके बदले क्या है, मतलब हम्म उसका अल्टरनेटिव क्या, कहाँ लगाए अपनी एनर्जी, किस तरीके से अपनी एनर्जी लगाए, ठीक है। ये सिर्फ कह देने से नहीं होता भाई कोई चीज, कह सही बात वरना है, कह देने से नहीं हाँ, होता। कह देने से तो नहीं होता ना, वरना भाई वो जितने एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं कि वरना सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना तम्बाकू का कैंसर हम्म होता है, लेकिन भाई हम्म मानते हैं लोग। तो सिर्फ नहीं। कहने से नहीं, कहने हम्म से
सकते हो भाई, तुमको अल्टरनेटिव तो सजेस्ट करना पड़ेगा ना एटलीस्ट, कि राइट। तुम क्या क्या उसके बदले क्या करो, कहाँ एनर्जी लगाओ, बुक्स में लगाओ, वर्कआउट में लगाओ, ठीक है, अपने हम्म कैरियर को एनहांस करने में लगाओ, किस तरीके से वो एनर्जी लगाओ, ठीक है, क्या प्लान हम्म करो। वो तो सबको भाई, क्या फोन देखने वालों को ये नहीं पता होता कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो लेकिन वो सबको पता कहते हैं ना कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज है ह्यूमंस की, जो हमेशा से मैनकाइंड में एग्जिस्ट किया है, और उसको इंसिस्ट कर पाने के लिए बहुत तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। जो तुमने पॉइंट किया वो बिल्कुल सही किया, कि उसको इंसिस्ट करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए जिसको तुम अचीव करना चाहते हो, इसके लिए तुम वो चीज सेव करना चाहते हो, क्योंकि वो एक तो नेचुरल है, वो अंदर से आएगा, उसको कंटेन करके वो सिर्फ मॉन्क्स कर पाते हैं, या तो जो बहुत इंसान डेडिकेटेड है कि मतलब अब मेरे को ये चीज करना है, इसकी वजह से मैं और एनर्जी सेव भाई करूँ, वही। मेरा कहना ये है, ठीक है, मेरा हम्म कहना है कि कोई गलत चीज नहीं भाई, ठीक है, ये तुम्हारे हम्म हार्मोन्स, ठीक है, तुम्हारी नेचुरल इंक्लाइंड एबिलिटी है सेक्स करने की, हम्म ठीक हम्म है, तुमको वो हम्म करना ही है, हम्म ठीक, ये ये तुम्हें इनबिल्ट है, तो उसके हम्म उसके हाँ, उसके अब तुम उसके लिए इतना ज्यादा उसके पीछे भागने लगे हो तो फिर वो भी गलत है। राइट। लेकिन भाई उसके पीछे का तुमको लॉजिक समझना पड़ेगा कि भाई ये नेचुरल टेंडेंसी है, तुम हम्म चाहो तो उसको अवॉइड कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी से, लेकिन अगर हर आदमी स्पिरिचुअल हो जाएगा, हर हम्म आदमी यही चाहेगा कि हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे भाई, तो फिर हाँ, तो 100 सालों में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी। तो राइट। हमको हमको उस रास्ते पे, मतलब मैं नहीं कह रहा स्पिरिचुअलिटी गलत चीज है भाई, बहुत अच्छी हाँ। चीज है, और हम्म हर हर आदमी के बस की बात भी नहीं कि वो स्पिरिचुअल हो जाए, कंट्रोल कर ले, हम्म लेकिन हम्म सिर्फ वही एक चीज नहीं होनी चाहिए, तुमको बताना है कि भाई तुम घर गृहस्थी में लग के भी, ठीक है, हम्म तुम जो है अपने गोल्स को अटेन कर सकते हो। ये जो हम्म कॉन्सेप्ट है कि तुम हायर सेल्फ को तभी अचीव कर सकते हो, जो है कि जब तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ एकदम इंक्लाइन हो जाओ, तुम मंक बन जाओ, तभी तुम कर हम्म सकते हो। ये हम्म चीज नहीं, जरूरी नहीं है। ओशो, रजनीश, अ, वो उसी कुछ इसी टाइप की बातें करते थे, ठीक है, उनकी हम्म काफी सारी बुक्स भी हैं, लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम्म वो यही कहते थे कि तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके भी ये सारी चीजें कर सकते हो, हायर सेल्फ और एक पर्पस ढूंढ सकते हो लाइफ का, उसके लिए जरूरी नहीं कि तुम स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ही जाओ, ठीक है, हम्म बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो हमारा ओवरऑल इवोल्यूशन हो रहा है अभी, जो न्यू इवोल्यूशन है न्यू जनरेशन का, उसमें हम्म, देखो फ्लॉज तो हैं, मतलब उसके देखो एडवांटेज है, क्योंकि वो अपने बेस्ट टाइम में जी रहा है, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी अगर हमें इनिशियल स्टेज में मिलती है, लाइक ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल, अर्निंग फ्रॉम हाँ गेमिंग, फोटोग्राफी, इतना हाँ हम लोग के टाइम पे एक्सपोजर नहीं था, हम लोग टाइम पे अब तब भी इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग मेन फील्ड थे, उसको छोड़ के बाकी तुमको घर वालों से सबसे लड़ के तुमको करना पड़ता था कि नहीं मेरे को ये करना है, और उसके लिए इंसान को सबसे पहले अपना टैलेंट ढूंढना पड़ता था, उसको फर्निश करना पड़ता था, उसके उससे कुछ प्रूव करना पड़ता था, तब जाके हमें उससे अलाउंस मिलती थी कि हाँ भाई ठीक है कर लो, क्योंकि इनिशियली माइंडसेट हमारा जब यही रहता है कि जॉब करो, सेटल हो, और लाइफ जियो चैन से, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हसल करो, अपना खुद का ओपन करो, समथिंग लाइक दैट। सो हाँ हम्म सो आई थिंक दैट दे हैव सर्टेन एडवांटेजेस इसका, कि वो बहुत बेहतरीन यूज कर सकते हैं, लाइक एआई टेक्नोलॉजी, और बट इसका एक डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रही है, क्योंकि वो जल्दी चीजों की तरफ एक्सपोज हो जा रहे हैं। उनको जो हम्म, यूटिलिटीज एक टाइम के बाद मिलनी चाहिए थी, या उनको जो चीजें इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए थी, वो हो जा रहे हैं, जिसके वजह से उनका ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग देयर हम्म, हाइट, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था कि अभी की जो रिसेंट जनरेशन है उसकी एवरेज हाइट में सम फॉल आया है। हाँ So I think that environment is also responsible for that, or also the things that they are getting exposed towards. हाँ भाई, वही है ना कि मेरा कहना इस पे यही है कि Hmm. भाई देखो, इंसान जो जिस तरीके से मेडिवल एजेस में सोचता था, ठीक है, Hmm. मोर और लेस, या कभी भी सोच लो, ठीक है, वो अभी भी वैसा सोचता है, बस फर्क क्या है कि टेक्नोलॉजी बदल गई है, ठीक है। Hmm. Hmm. तुम्हारा नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है खतरा देख के भागने का है अभी भी, अगर Right. वो खतरा तुमको लगता है कि तुमसे बहुत बड़ा है, और अगर Hmm. तुमको लगता है कि वो खतरा है जिसको तुम टैकल कर सकते हो, तो तुम हमेशा लड़ाई करने जाओगे उससे, ठीक है, Hmm. या Hmm. उसको बुली करने जाओगे, ये तुम्हारी Hmm. नेचुरल टेंडेंसी है भाई। एंशिएंट में भी ऐसा होता था, मिडिवल एजेस में भी ऐसा होता था, मॉडर्न एजेस में भी ऐसा ही होता है। तो वो Hmm. इंसान की एक एबिलिटी है कि वो कुछ एक सर्टेन वे में रिएक्ट करता है, वो इवोल्यूशनरी साइकिल का एक पार्ट है, ठीक। Hmm. तो
तो वो एक चीज है ना कि टेक्नोलॉजी बदल गई, तो इसीलिए ना हमको समझ में नहीं आता टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई अभी भी तुम देख लो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज गलत चीजों के लिए होता है, हाँ, बहुत कम ही पॉइंट। कंस्ट्रक्टिव काम के लिए होता है। तो हमको हम्म जब भी कोई वेपन हाथ में लगता है, भाई टेक्नोलॉजी एक वेपन ही है, एक तरीके से ऑब्वियसली। तुम देखो। हम्म तो हम उसका जो नेगेटिव यूज ही करते हैं। ठीक हम्म है, तलवार बनी तो जो है सिर काटने के लिए बनी थी, उसका और कुछ पर्पस नहीं था। तो हम जब भी कुछ, राइट। या न्यूक्लियर वेपन से पहले भाई हमने जापान पे बम ही गिराया, उसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्टर पे आए थे। ठीक है, हम्म बिजली बनाने के लिए। ऐसा नहीं हो कि हम्म पहले बिजली बनाई फिर बम बनाए, पहले हाँ। हमने बम ही बनाया उसको गिराया। तो भाई जब भी कोई वेपन आता है तो उसका जो है उसका यूज डिकंस्ट्रक्टिव कामों के लिए होता है, डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए होता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर तुमको सिखाना कि किसी चीज का यूज कैसे करें, तो हम्म तुमको एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। वो कहाँ से स्टार्ट हम्म होता है? बेसिक फैमिली यूनिट से स्टार्ट होगा। फैमिलीज को केयर करना पड़ेगा, एक्चुअली में मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम अगर लिबरलिज्म दे दोगे भाई, ठीक है, लिबरलिज्म का सबसे बड़ा डाउनफॉल यही है कि एनार्की क्रिएट हो जाती है उससे। एक हम्म एक बियॉन्ड अगर तुम किसी चीज के चले गए लिबरलिज्म का, इसीलिए कहा जाता है ना पहले ऑर्डर आता है फिर लिबरलिज्म, वैल्यूज और राइट्स आते हैं। ऐसा नहीं हम्म होता पहले वैल्यूज और राइट्स आते हैं तब ऑर्डर आता है। तो पहले राइट। ऑर्डर लाना पड़ेगा तुमको सोसाइटी में। ठीक है, तो ऑर्डर लाने के लिए भाई तुमको मॉनिटर करना पड़ेगा ना। तुम घर पे ही मॉनिटर करो हम्म कि एक्चुअली में तुम्हारा बच्चा क्या है, इरेस्पेक्टिव कि तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं, भाई देना पड़ेगा, तुमको निकालना पड़ेगा टाइम। ठीक है, हम्म तो ये हर एक इंडिविजुअल की फिर जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, पॉइंट है। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि तुम हर चीज वो मॉनिटर कर सके। हर चीज हम्म तुम गवर्नमेंट को छोड़ दो, क्योंकि भाई बेसिक फैमिली यूनिट तुम्हारा बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। पॉइंट। तुम उसको स्पेस दो। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि कि तुम मॉनिटर ना करो, बिल्कुल मॉनिटर करो कि तुम्हारा बच्चा क्या देख रहा है, उसको कुछ चीजें दिखाओ। ठीक है, उसको बचपन से ही गीता पढ़ने की आदत दो ना। तो कोई नहीं करता है कि ऑब्वियसली। बचपन से गीता पढ़ाएं या महाभारत पढ़ाएं या हम्म कुछ और पढ़ाएं हम्म या हिस्ट्री पढ़ाएं। ये तो कोई पेरेंट्स एफर्ट नहीं करता है। तो जब तुम एफर्ट ही नहीं करोगे तो तुम अचानक से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 18 साल के बाद आने के बच्चे के बाद वो मंदिर जाना शुरू कर देगा और तुम्हारे हिंदू वैल्यू और ट्रेडिशन को बहुत इज्जत देगा, जब तुम उसको बचपन हम्म से क्रिएट करा रहे हो तो कैसे वो करेगा? वही राइट। तो बात है कि उस लेवल का तुमको भी ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, तभी तो जाके आके फैमिली यूनिट कोहेरेंट बनेगी। तो हम्म फिर सोसाइटी भी कोहेरेंट हो जाएगी। तो भाई वो बेसिक, मैं कहता हूँ ना, एक फर्स्ट आईसी रेवोल्यूशन था इंटरनल कंबशन इंजन वाला। अब एक सेकंड आईसी रेवोल्यूशन इस दुनिया को चाहिए, फ्रॉम इंद्रियों से चेतना तक। ठीक है, सेकंड आईसी ओके। रेवोल्यूशन। ठीक हम्म है, इंद्रियों से चेतना की तरफ, फ्रॉम सेंसेस टू अवेकनिंग। ओके। हाँ, तो वहां पे भाई तुम अपने सेंस से ऊपर उठ के अवेकन हो सकते हो, बिल्कुल। हम्म इसके लिए तुमको जो है ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। वो सिर्फ यूट्यूब पे आके बातें करने से नहीं होगा भाई, तुमको लोगों को एक्चुअली में समझाना पड़ेगा। और भाई हम्म जिसके भी आसपास के रिलेटिव्स के बच्चे हो, किसी के भी हो, तो उनके साथ अगर तुम टाइम बिता सकते हो 1-2 घंटे, तो हर हफ्ते हम्म ऐसा करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ वैल्यूज तुम इनकलकेट ही कर दो उनके अंदर। तो ये भाई ये मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत डेकेडल तुमको चीज चाहिए। ठीक है, कि 10 10 20 साल 30 साल तुमको लगाने पड़ेंगे तब जाके कुछ चेंज होगा, अगर अभी से शुरुआत करोगे तो। राइट। लेकिन अभी अभी अगर तुम स्पेशली सिटीज का माइंडसेट ऐसा होता है ना, इवन मिड टाउन्स का भी माइंडसेट ऐसा होता है। मैं अभी समझा रहा था, मैंने उस दिन तुम लोग से डिस्कस भी किया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने उन्हें बोला कि 25 तक ड्रिंक नहीं करते, सो हाँ, ब्रेन का डेवलपमेंट रुकता है। तो कहते हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो लोग गलत बात, वो कुछ भी मिसकॉन्सेप्शन ही हो। मैं कहा भाई अच्छा, ये बात तो लोग पी के क्या मिला, टेम्पररी हाई, जिसका तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा इफेक्ट तो नहीं है, बुरा ही हो सकता है। हाँ, सो उन्होंने हाँ, बोला नहीं नहीं, स्ट्रेस रिलीज होता है, इट्स गुड फॉर, बियर इज गुड फॉर हेल्थ। मैं कहा ये तो बस वो डिफेंड करने की बात है कि मैं ये चीज ये नशे कर रहा हूँ और मैं उसको बचा रहा हूँ कि नहीं, इसका एक वैलिड पॉइंट है, ये तो फिर कहने की बात है। सो वही चीज है ना, उनका परसेप्शन स्टार्टिंग से वो चीज बन गया है कि ये चीज ऐसे वर्क करती है और ये चीज मेरे लिए बुरी नहीं है। हाँ, तो जब इंसान ये अपने दिमाग में मान लेता है ना कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदायक नहीं है, तो फिर सामने वाला चाहे तुम कितने भी सर पटक लो वो नहीं मानेंगे। तो चेंज हाँ, तभी आता है जब इंसान
अपने आप को खोल के रखता है कि भाई तुम अपने इनपुट दो, मैं देखूंगा, उसको एनालाइज करूंगा, अगर अच्छा होगा तो इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर वो पहले से ये कह रहा है कि मैं सामने से तुम्हें एंट्री पॉइंट नहीं दे रहा हूँ तुम्हें अपने दिमाग में, तुम्हारी बातों में वैलिड ही नहीं मानता, तो फिर कितना ही चेंज ला लोगे तुम। इसीलिए आई वाज फोकसिंग टुवर्ड्स द इनिशियल स्टेजेस की उसको स्टार्टिंग में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग इंक्लूडिंग द थिंग्स लाइक गेटिंग एक्सपोर्ट टू डिफरेंट फील्ड्स, क्योंकि हाँ ये सब एस्पेक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं कि अगर आप बहुत हाँ ज्यादा डाउन टू अर्थ है, आप सामने वाली बात को अलाउ कर रहे हैं अपने सुनने हाँ के लिए, आप स्ट्रिक्ट हाँ माइंडसेट नहीं रखते, आप फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखते कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है बाकी गलत है। वो जो तुम कहते हो ना, लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो लोग जो एक्सट्रीम लिबरलिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि मैं सही हूँ गलत हूँ, बाकी सारे गलत हैं। तो हाँ ये आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट एवरी जनरेशन शुड हैव दिस माइंडसेट ऑफ अडॉप्टिंग टू थिंग्स एंड स्पेशली लिसनिंग टू व्हाट द अदर्स आर सेइंग। हाँ। तो भाई वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो चीज है ना, ये जो सुनने की, समझने की, अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी है, ठीक है, हम्म ये तुम तभी कहोगे ना जब एक हेल्दी डिबेट शुरू होगी, ठीक है, हम्म दो इंडिविजुअल के बीच में। अब हमारे घरों का एग्जांपल ले लो, ठीक है, हम्म हमारे घरों में क्या होता है, एक एक बॉस और वो एम्प्लॉय वाला टाइप का काइंड होता है कि जो पेरेंट्स ने कहा, मोस्ट ऑफ हम्म द केसेस में, अंटिल तुम 3 ईयर से पहुंच जाओ जहां तुम कुछ डिसीजन को रेबल कर देते हो, वो भी तुम हम्म मनाते नहीं हो उनको, कन्विंस नहीं करते हो, वो तुम बस रिबल कर देते हो उसके रिबल खिलाफ। करते राइट। हम्म हाँ, ठीक है। तो उसमें कभी भाई होता ही नहीं है, पेरेंट्स जो कहते हैं हम उसको सही मानने लगते हैं, है ना, हम्म एक तरीके से हम पेरेंट्स को ही भगवान मानने लगते हैं, हर प्रॉब्लम की तरफ उन्हीं, जब भी कोई हम्म प्रॉब्लम उन्हीं की हम्म तरफ देखते हैं, और हम्म उनकी भी एक टेंडेंसी होती है कि सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रादर देन कि हमको एक स्पेस दे जहाँ पे हम खुद एनालाइज करके खुद एक सोल्यूशन की तरफ आ सकें, हम्म ठीक है। हम्म तो भाई ये जो डिबेट है ना, अब भाई ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है, जैसे मेरे हम्म पेरेंट्स में कहता हूँ बहुत लिबरल है, ठीक है, हमारे घर में तुम किसी भी टॉपिक के ऊपर, मतलब मैं अपनी क्योंकि उसके कारण ना कि उन्होंने उनकी डिग्री पॉलिटिकल साइंस में है, तो हम्म वो स्टडी किया उन्होंने उस तरीके से, तो वो थोड़ा सा समझती है इन चीजों को, तो हम्म वो हेल्दी डिबेट को इनवाइट करती हैं। तुम ऐसा नहीं, तुम जाके तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी चीज को, या तुम उनसे डिबेट कर सकते हो, तो भाई हम्म मेरे घर में तो सीन अलग है, लेकिन सबके घर हम्म में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक। तो हम्म जब तुम्हारी आदत ही नहीं होती, तो तुमको एक ही चीज समझ में आती है कि मैं सही, दूसरा गलत, मैं जो सोच गलत। रहा हूँ वो सही, दूसरा। और हम्म भाई जब तुम 2020 में आ जाते हो ना, तो तुमको अगर लग भी जाए कि तुम गलत हो ना, लेकिन तुम्हारी पर्सनल ईगो अलाउ ही नहीं करती कि तुम जो है उसके हम्म बियॉन्ड देख पाओ, ठीक है, तुमको लगता है कि हमको जाना ही नहीं है उस चीज राइट। में, और तुम जब बहुत ज्यादा गलत प्रूव होना शुरू हो जाते हैं लाइफ में, हर जगह से तो तुमको क्रिटिसिज्म आने लगती है, तो हम्म फिर एक एस्केपिज्म का रूट देखते हो, जैसे मान लो तुम्हारी पढ़ाई नहीं अच्छी हो रही है, तुम्हारी हम्म रिलेशनशिप टूट गया, तुम्हारी पेरेंट्स से नहीं बनती है, और तुम नेचुरली इंक्लाइंड हो, तुम बहुत वनरेबल हो, मैं नहीं कह रहा सब लोग कर ही लेंगे, लेकिन तुम बहुत हम्म वनरेबल पोजीशन में हो कि तुम ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह की चीजों की तरफ मूव कर जाओ। और होता है भाई, 70-80% केसेस में ऐसा ही होता है कि वो राइट। एक एसिमिलेशन ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, जिसके लिए तुम ना एक चाहते हो कि 2-4 घंटे के लिए मैं हम्म भूल जाऊं इन सब प्रॉब्लम्स को, भूल फिर जाऊं वो सब। एक, हम्म हाँ, फिर वो एक धीरे धीरे आदत बन जाती है, और फिर वो ऐसी आदत बन जाती है कि तुम चाहते तो हो छोड़ना, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं पाते हो, रह तो भी नहीं फिर पाते हो। अल्कोहल भी तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है फिर से, वो उससे तुम छुटकारा तो चाह रहे हो, लेकिन तुम कर नहीं पाते हो क्योंकि कोई रास्ता हम्म ही नहीं, तो फिर तुम एक एक ऐसे पाथ पे जाते रहते हो जहाँ पे तुम्हारा डिस्ट्रक्शन एमिनेंट है। कुछ लोग राइट। निकल भी आते हैं भाई, जो लकी पर्सन होते हैं, कोई ऐसा इंसान आ गया जीवन में, या मम्मी पापा ही समझ गए निकाल दिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है भाई कि वो टिल द टाइम ऑफ डेथ वो नहीं जाती वो आदतें जिस तरीके की होती हैं, है ना। हम्म ये एक हमारे घरों में मैं मानता हूँ कि रादर देन कि भगवान पे अगर, या किसी भी चीज पे सवाल उठाए जाए, किसी भी हिंदू ट्रेडिशन पे, या कोई भी मुस्लिम में भी, हम्म अगर किसी ट्रेडिशन पे कोई बच्चा कुछ उठा रहा है, तो पेरेंट्स को सिर्फ ये कहने के बजाय कि दफा हो, या कि नहीं तुम ये सब नहीं कहना चाहिए, ये सब गंदी बातें, हम्म अपमान होता है, उसको समझाओ कि क्यों गलत है, ये हम्म क्या फिलॉसफी तुम्हारी कहती है, ठीक है। राइट। और उसको करने के लिए भाई पेरेंट्स को खुद गीता और ये सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो सबके हम्म पेरेंट्स उस तरीके से पढ़ते नहीं है, तो इसलिए ये डिबेट शुरू ही नहीं, बचपन से ही नहीं शुरू हो पाती है ना भाई। जब नहीं हम्म हो पाती, तुम अचानक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बंदा 20s में है, उसने इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कर लिए तो बहुत लिटरेट हो गया, उसको सब चीजें समझ में आती हैं, ऐसा नहीं हम्म होता, ठीक है, क्योंकि ये सब समझने के लिए तुमको साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी सब पढ़ना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटीज अगर तुम पढ़ रहे हो इंडिया में, इसका मतलब तुम ट्रैश हो, तुम मतलब सबसे लोअर आईक्यू वाले वो बच्चे हो,
तुमको हाँ। कुछ नहीं आता है, ठीक है, हम्म। तुम एकदम बेकार हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब ये रेपुटेशन बिल्ड कर दी जाती है तो फिर क्या ही हम्म। होगा भाई। ठीक है, क्योंकि भाई एसेंशियली तुम, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक जरूरी फील्ड है, लेकिन भाई एसेंशियली तुमको डील तो ह्यूमन से ही करना है ना अपने पूरे जीवन में। ऑब्वियसली। तो हम्म। तुम जब इंटरेक्शन, वही वो इंटरेक्शन कहाँ से आता है, वो नॉन स्टेम फील्ड से आता है। ठीक है, तो हम्म। एटलीस्ट अगर कुछ मामलों में तुम उनको नहीं दोगे, वो हम्म। साइकोलॉजी का थोड़ा सा नहीं दोगे, सोशोलॉजी नहीं पढ़ाओगे उनको, ठीक है, हम्म। उस पे अगर जोर देके हिस्ट्री नहीं समझाओगे कि हम ऐसा क्यों हैं, तो हम्म। फिर भैया वो सिर्फ वो मशीनें और लोगों को दवाइयां देते ही रह जाएगा, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा अपने पूरे जीवन। राइट। और तो वो इसीलिए अभी के हाँ उसमें बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, जब उनको ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाती है ना, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, स्पिरिचुअलिटी भी कुछ होती है, आप योगा के थ्रू ये कर सकते हो, या हमारा हिस्ट्री ऐसा था, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा ऐसा भी है। मतलब ऐसा लगता है ना कि वो लोग कभी इन सब चीजों से एक्सपोज्ड नहीं थे। लेट्स मूव टू द कंक्लूजन। सो मुझे जहां तक लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा सा ओपन होने की जरूरत है। उन्हें समझाओ, हर एक चीज बताओ, और जैसा कि पेरेंट्स भी उस फेज से होके गुजर चुके हैं, तो अपने चैलेंजेस को उनको एक्सप्लेन करो ऑन अ फ्रेंडली नोट कि क्या दिक्कत हाँ आई थी, क्या हम क्या किन चीजों से तुम एक्सपोज हो सकते हो, किन चीजों से बचना है। उनको एक एटलीस्ट फॉर्मेट दे सकते हैं, और उनको ये चीज बता सकते हैं कि कभी भी कोई नई चीज आए तो उसको पहले एनालाइज करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सेप्टिंग इट और रिजेक्टिंग इट। और हाँ स्पोर्ट्स का तो खैर है, स्पोर्ट्स का तो अगर जितना उनको बताओ कि स्पोर्ट्स के कितने बेनिफिट्स होते हैं, या हाँ फ्यूचर उसका, क्योंकि इंडिया में मुझे स्पोर्ट्स का फ्यूचर अच्छा लगता है, क्योंकि अभी जितने इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और जितने प्रोग्रेसेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हाँ। आई थिंक देयर इज अ चेंज इन द नियर फ्यूचर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। सो इफ समवन वांट्स टू भाई परस्यू वो दिस। वो मैं वहां पे तुमको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। वो जो हम्म। चेंजेस है ना भाई, वो हम्म। अभी भी तुमको वो अपर एशेलॉन लेवल पे लगेंगे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। भाई जो राइट। स्कूल में जो होता है ना, स्कूल में हम्म। जो स्पोर्ट्स को डेवलप करना होता है, जैसे तुम हम्म। अमेरिकन कल्चर की बात ले लो भाई, फुटबॉल टीम एक बहुत मैटर करती है, लोगों के लिए प्रेस्टीज होता है वो। मैं फुटबॉल टीम राइट। में राइट। गया हूँ, मैं उसका मेंबर हूँ, मैं उसका हम्म। कैप्टन हूँ, ठीक है, हम्म। वो क्या बोलता है, वो जो क्रिकेट की तरह होता है उनका, बेसबॉल, हम्म। बेसबॉल बेसबॉल का मैं कैप्टन हूँ, ठीक है, या रग्बी का मैं कैप्टन। भाई उनके यहाँ प्रेस्टिजियस होता है। हमारे यहाँ हम्म। कहते हैं कि ये आवारा लड़का है, ये दिन भर खेलता हाँ। कूदता हाँ। रहता है, ठीक है। हाँ। तो वो चीज बदलनी पड़ेगी, और वो चीज भाई स्कूल लेवल से शुरू होगी कि तुम हम्म। कैसे बदलना चाहते हो, क्योंकि स्कूल लेवल पे नहीं करोगे ना, तो भाई वो जो ट्रिकल, वो जो होके जाते हैं ना स्टेट लेवल से, भाई वो बस लकी होते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस उनको अलाउ कर देते हैं कि वो पहुंच जाते हैं उस तरीके से। मैं नहीं कह रहा हूँ खोलने एग्जैक्टली। खेलने की उनकी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन मैं कह हम्म। रहा हूँ और भी कंपटीशन तुम कर सकते हो उस फील्ड में, और अच्छे टैलेंट्स निकाल सकते हो, टैलेंट पूल निकाल। आखिर हम क्यों पीछे हैं? ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया ओलंपिक में लोगों को नहीं भेजता, ठीक है। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई कोई मतलब ही नहीं है इंडिया में, ठीक है। राइट। तुम बेस्ट ऑफ द लॉट से थोड़ी निकाल रहे हो। तो जब हम्म। और कंपटीशन तुम बढ़ाओगे तो उसको स्कूल लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, कि राइट। उसको एक प्रेस्टीज का मुद्दा बनाओ। और वो भाई तभी बदलेगा जब लोगों की खुद की मेंटालिटी बदलेगी स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि स्कूल हम्म। वाले तुमको जबरदस्ती टीम में नहीं चढ़ा सकते। जब तुम कहोगे कि भाई पढ़ाई भी गुड है, स्पोर्ट्स भी गुड है, दोनों, ऐसा नहीं कि कोई अनइक्वल है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, दोनों हम्म। बराबर, ठीक है। तुम जो भी प्रोफेशन चूज करना चाहो तुम उसमें एक्सेल कर सकते हो। और जैसे जैसे तुम ये देखोगे कि लोग एक्सेल करना शुरू करेंगे, लोगों के अंदर क्रेज, सोसाइटी इसको रेस्पेक्ट करना शुरू करेगी, भाई तुम ये भी देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। हम्म। क्योंकि भाई राइट। सोसाइटी क्रिकेट को महत्व देती है, हम लोग देखते हैं क्रिकेट इसीलिए है, ठीक है। अगर हम आज क्रिकेट देखना बंद कर दे तो भाई तो प्लेयर को कोई नहीं पैसा देने वाला इतना जितना उनको मिलता है, क्योंकि भाई जो बात। रेवेन्यू उनको जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसी हम्म। तरीके जब सोसाइटी दूसरे स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ भी यही सेम एटीट्यूड होगा, तो तुमको ये भी दिखेगा कि स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में, टेनिस में, इन सब में और इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम्म। जब मार्केट होता है ना भाई, तो इन्वेस्टमेंट आ जाती है, वो सप्लाई क्रिएट कर दी जाती है अगर कहीं डिमांड होती है तो, ऐसा हम्म। कुछ। लेकिन भाई वो पर्सनल एटीट्यूड हमको अपने यहाँ बदलना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स कोई गलत चीज नहीं है। तो वो एक राइट। चीज, वो मेरे एक बात है। Okay, so I think that is a fair note to end this episode. So I hope you guys found this episode helpful. If you do, then do follow, share, subscribe, like, whatever you want to do, and we'll keep presenting different type of content, and we'll try to touch Cosmos as well. I'm try करेंगे Cosmos या
जो पास्ट हिस्ट्री था उससे जितने फैसिनेटिंग इफेक्ट्स उससे रिलेटेड सारे हम कवर करें. So stay हाँ. tuned for all those stuff, and we'll guys see you in the next one. Till then, be हम्म. energetic, stay real, and cheers.